तो बच्चों पेपर आ गया है, आपका प्री बोर्ड का पेपर है, उसके लिए तैयारी आपने शुरू कर दी होगी। तो चलो रिवाइज करते हैं प्रैक्टिस पेपर से। पहले 20 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर वाले होते हैं, जिसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, 4 विकल्प आपके सामने होते हैं और आपको एक विकल्प लिखना होता है। जो भी आपका ऑप्शन होता है बेटा, पूरा वर्ड में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ABCD में से जो ऑप्शन है वो आप लिख सकते हैं आंसर शीट में, उससे आपका टाइम बचता है। चलिए अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहा जा सकता है? नाम से आपको लग रहा है पता साफ, ऊष्मा से होने वाला अपघटन। ऊष्मा से कोई चीज़ टूट रही है, तो पहला संयोजन है, ये तो इकट्ठी हो रही है। विस्थापन है, एक दूसरी जगह को ले रहा है, वो भी नहीं हो सकता। द्विविस्थापन है, दो चीज़ें आपस में अपनी जगह बदल रही हैं। अपघटन यहाँ साफ लिखा हुआ है, तो अपघटन अभिक्रिया हो सकता है पेपर में वियोजन अभिक्रिया आ जाए, तब आपको उसी पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जो चिप्स है वो खाद्य पदार्थ है। चिप्स का पैकेट आपके घर में आता है। खाद्य सामग्री को संरक्षित मतलब उसे बचाना है। चिप्स का पैकेट इतना पुराना होता है, आज ही कोई फ्राई करके तो उस पैकेट में डालता नहीं, तो उसको बचाने के लिए, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए कौन सा अधातु यूज़ होता है? धातु नहीं, अधातु कौन सा यूज़ होता है? क्या कार्बन यूज़ होता है? नहीं। फास्फोरस यूज़ होता है? नो। सल्फर यूज़ होता है? नहीं, बदबू आने लग जाएगी। तो क्या यूज़ होता है उसमें? नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, जिससे चिप्स का पैकेट फूला रहता है। पीएच पेपर आप सबको पता है। पीएच कुछ इस तरह का है, एक लाइन है, उसके अंदर बीच में हम 7 रखते हैं, इधर 0 होता है, इधर 14 होता है। ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये किसका होता है? अम्ल का होता है। अगर पीएच 7 से कम हुआ, ये पीएच पेपर बनाया है मैंने बच्चों, पीएच पेपर में यदि 7 से कम का मान आता है तो सारे के सारे अम्लीय होते हैं, खट्टे होते हैं। अगर इस साइड की बात करते हैं 7 से ऊपर वाले, तो सारे के सारे क्षारीय होते हैं। जल से उपचारित करने पर तैरने वाली धातुएं। बेटा आप सबको पता है 2 धातु ऐसी हैं जिसका नाम है सोडियम और पोटेशियम। ये बहुत ही अभिक्रियाशील है। अगर पानी के साथ इसको छोड़ दिया जाए तो उससे अभिक्रिया करके आग लग जाएगी। तो जहाँ पर सोडियम वर्ड है वो पानी के साथ उपचयित होकर तो आग लगाएगी, तैरेगी नहीं। तो इसका मतलब जहाँ भी सोडियम है उनको सबको आप क्रॉस कर देना बेटा। ये वाला ये हो नहीं सकता, सोडियम है ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सी धातु है? आप सब ने लैब के अंदर मैग्नीशियम रिबन जलाया था, फिर वॉच ग्लास या कटोरी के अंदर हमने उसकी राख रखी थी जो वाइट कलर की थी, फिर उसको हमने पानी के अंदर मिलाया था, तो पानी में एकदम से वो डिज़ोल्व नहीं हुई थी, जबकि पानी के ऊपर तैर रही थी। तो मैग्नीशियम धातु है जो पानी के ऊपर तैरती है, और कैल्शियम है, कैल्शियम मतलब चूना, आप सब ने देखा होगा। अगला देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेटा, नाम से पता लग रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब H है और Cl है। जब उसे पानी में घोल दें, जैसे ही पानी में घोलते हैं ये H आयन्स अलग हो जाते हैं, क्लोरीन आयन अलग हो जाते हैं। तो H2O पानी है यदि, तो H आयन्स इससे जुड़कर क्या बनाएंगे? H3 3 हो जाएंगे। H एक की जगह कितना हो जाएगा भाई? 2 की जगह कितने हो जाएंगे? 3। अगर हम HCl को बच्चों पानी में मिलाएं तो क्या होगा कि ये जो H है ये इधर चला जाएगा, H3O आयन्स प्लस वाले बन जाएंगे, और जो Cl है वो अकेला रह जाएगा। तो इसने पूछा कौन से आयन बनेंगे, तो पहले आयन आपने लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आशी लड़की है एक, एल्यूमिनियम और क्लोरीन। नाम से पता लग रहा है आपको क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। एक एल्यूमिनियम है और एक क्लोरीन है। अच्छा, Al है और क्लोरीन है, सबको समझ आ गया। और बना रही है, क्या बना रही है? वो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रही है, इतना हमें समझ आ गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो फार्मूला है वो AlCl3 है बच्चों, AlCl3 है भाई। एल्यूमिनियम और क्लोरीन बन रहा है, हमें ये पता है। हमें कुछ नहीं आता, हमें नहीं पता 2 लगना है 3 लगना है कहाँ लगना है, कुछ नहीं पता मान लो, ठीक है। लेकिन हमें ये पता था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर क्लोराइड का 3 होता है। बस अब इससे हम खेल लेंगे इस अभिक्रिया को देखकर। देखो जरा, पहली वाली के अंदर क्या कह रहे हैं? बनने वाली चीज़ बनानी है AlCl3।
इसके अंदर 2 बन रही है, गलत हो गया। इसमें खाली Cl बन रही है, ये गलत हो गया। अब बात रही इन दोनों में ही AlCl3 बन रहा है। फिर कैसे जांच करें? यहाँ पर देखो AlCl3 तो बन रहा है बच्चों, Al 3 है। इनके समीकरण को आप लोग क्या करोगे, संतुलित करके देखोगे। यहाँ 3 है Al, यहाँ भी 3 है, ठीक है। यहाँ पर Cl और 2 नीचे लिखा है और 3 कितना हो गया, 6, 3 दूनी 6। जबकि यहाँ पर कितना है, 3 और 3 9। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, तो आखिरी बच गया ये सही है। अगला देखो बच्चों, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके अंदर भी आपको क्या करना है, बेरियम जो दे रखा है भैया उसकी तरफ ही हम चलेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस। उसके अंदर क्या डालना है हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया गया, ठीक है। तो सफ़ेद रंग का अवशेप बना। अब हमें नहीं पता क्या बन रहा है, लेकिन Bl है हमें यहाँ पता है, और Cl से जुड़ेगा क्योंकि यहाँ तो OH है तो H तो यहीं जाएगा। कुछ भी याद नहीं है, मैं ऐसे लेके चल रही हूँ। आपको बेरियम क्लोराइड बनता है, ये भी याद नहीं है कि सफ़ेद रंग का अवशेप आपको दिखाया था। मान लो भूल गए हो आप, तो क्या करोगे, बेरियम क्लोराइड बनाओगे और साथ में जल बनाने के लिए जल के साथ क्या करेंगे, H को जोड़ेंगे, ठीक है। अब बेरियम क्लोराइड BaCl2 आपको याद होगा, बेरियम क्लोराइड। तो जहाँ बेरियम क्लोराइड बन रहा है, अरे ये तो सब में बन रहा है, बस एक में ही नहीं बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी। फिर कौन सा लें? अब वही बैलेंसिंग वाला काम करोगे। Cl2 है तो यहाँ पर तो Cl2 है नहीं, काट दो। यहाँ पर Cl2 है, इसलिए आंसर यही हो गया। अगला देखो, पौधों में अवायवीय श्वसन। पौधे और हम सभी सजीव हैं। इसका मतलब जैसे हम सांस लेते हैं वैसे पौधे सांस लेते हैं। हम सबको पता है यदि हमने खाना खाया है तो खाना सबसे पहले टूट के पाइरूवेट में बनेगा, ठीक है। पाइरूवेट का ही श्वसन के द्वारा टूटने की प्रक्रिया होगी। ग्लूकोज का वो रूप जिसे हम सांस के द्वारा पचाते हैं उसका नाम पाइरूवेट है। तो पाइरूवेट तो आंसर हो नहीं सकता। अब पाइरूवेट टूटता है, यदि ऑक्सीजन की पूरी मात्रा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और जल और ऊर्जा निकलेगी, यदि ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होगी। लेकिन वायवीय श्वसन मतलब अगर वो अवायवीय श्वसन कर रहा है, मतलब उसको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल रही है, तब वो क्या बनाएगा, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऊर्जा। मान लो ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा मिल रही होती तब क्या बनाता बेटा, तब वो लैक्टिक एसिड बनाता, जब उसको अपर्याप्त मात्रा मिल रही होती। अब बात करते हैं भोजन का पाचन। मानव पाचन तंत्र के किस अंग से शुरू होता है? तो हमें सबको पता है मुंह में लार होती है, सबसे पहला पाचन मुंह से शुरू होता है। यहाँ चित्र के अंदर यदि हम देखते हैं तो ऊपर किडनी है, फिर मूत्रवाहिनी है, और नीचे वाला वो पोर्शन जहाँ इकट्ठा हुआ उसका पूछ रहा है, तो ये मलाशय है जिसके अंदर मूत्र संग्रहित होता है। अगला देखो, अनुवांशिक भिन्नता की बात करता है। अनुवांशिक भिन्नता मतलब अलग होना। मान लो जैसे इसमें दिया हुआ है भाई, 2 बच्चों की आंखें, एक ही घर में जन्मे 2 बच्चे जिनकी आंखें अलग अलग है, इसका मतलब उनके अंदर अनुवांशिक भिन्नता आ गई है। अब मानव आहार नाल हमें बताना है। सबसे पहले मुंह, खाना फिर ग्रास नली से गया, फिर अमाशय में पहुंचा, छोटी आंत में पहुंचा और आखिरी में बड़ी आंत में पहुंच गया। प्रकाश का परावर्तन यदि आप बताएंगे तो एक चीज़, इसका नियम हमें याद ही रखना है कि हमेशा I बराबर R के होता है। एक वस्तु है बच्चों, वो वस्तु ये कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस, ये है आपका एक वस्तु एक अवतल दर्पण के जिसकी फोकस दूरी 20 थी, ठीक है, ये है इसकी फोकस दूरी, उसकी 40 पे रखा है, मतलब वो दुगने पे रखा है बच्चों। यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 थी और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 40 है। इसका मतलब वो कहाँ पर रखा है, C पर रखा है। और C पर कोई भी वस्तु यदि रखी होती है तो जैसी है वैसी ही नीचे बनती है, और दर्पण के अंदर नहीं दिख रही, हमें बाहर दिख रही है। इसका मतलब ये वास्तविक है, उल्टी है और बिल्कुल वस्तु के आकार की है, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर। खाद्य श्रृंखला वो होती है जैसे हरे पौधे हैं, हरे पौधों को गाय ने खाया, गाय को शेर खा गया, ठीक है। अब हरे पौधों से गाय तक जाना है,
कितनी ऊर्जा जाएगी? सिर्फ 10%। हरे पौधों में जितनी होगी उसका 10% ऊर्जा गाय के पास जाएगी और फिर 10% गाय की ऊर्जा शेर के पास जाएगी। पूरी की पूरी उसकी ऊर्जा शेर के पास नहीं जाएगी। इसको ही 10% का नियम भी कहा जाता है। ऊर्जा के प्रवाह का 10% का नियम। मान लो हरे पौधे के पास 1000 जूल ऊर्जा थी, तो गाय के पास इसकी 1 ज़ीरो कम 100 ऊर्जा ही जाएगी और शेर के पास तो 10 जूल ही ऊर्जा जाएगी। हरे पौधे कौन होते हैं? ये निर्माता होते हैं, ये खाना बनाते हैं, इनको उत्पादक भी बोलते हैं। गाय जो इसको खा रही है ये प्रथम उपभोक्ता होगी, या फिर एक और नाम है बच्चों इसका प्रथम उपभोक्ता का, और वो नाम है इसका शाकाहारी, क्योंकि ये हरे पौधे खा रही है। अब गाय को खाने वाला हमेशा मांसाहारी होगा बच्चों, मांसाहारी। तो मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता भी इसको कह सकते हैं। अब 4 प्रश्न 17 से लेकर 20 तक ऐसे होते हैं बच्चों जिसके अंदर आंसर ये वाले ABCD का होता है। बार बार ये ABCD लिखेगा नहीं, लेकिन आंसर इनमें से कोई होगा जो आगे आपके लिख दिए गए हैं। ठीक है, अगर दोनों सही हैं और दोनों की आपस में रिलेशन है, एक दूसरे को बता रहे हैं, तो इसका मतलब A आएगा। दोनों सही है लेकिन कोई रिलेशन उनमें नहीं है तो B आंसर होगा। पहली लाइन सही है लेकिन दूसरी लाइन जो है उसकी गलत है तो आंसर C होगा। पहली लाइन गलत और दूसरी लाइन सही है तो आंसर D होगा। चलो भाई देखते हैं हम। याद हो गया? मैं 17, 18, 19, 20 ऐसे हैं जिनके आंसर छोटा ABCD है जैसे औरों के थे, लेकिन ABCD ऊपर दी हुई थी। चलो पहली लाइन पढ़ते हैं हम। पहली लाइन जो हमारी अभी कथन किया बच्चों A वाली, वो पढ़ते हैं ये वाली। वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन ऊष्माक्षेपीय प्रक्रियाओं का एक उदाहरण है। जो भी वनस्पति का पदार्थ है, जैसे कोई पत्तेदार सब्जी, फल है, कुछ भी समझ लो, ठीक है। खाद में जब वो खाद बनती है, मिट्टी में मिल गई, तब गर्मी हो जाती है वहाँ पर और वो बट जाती है, वो सड़ जाती है, अपघटन हो जाता है। तो ये कह रहा है उधर गर्मी होगी या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और अपघटन भी हो रहा है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसके अंदर ऊष्मा बाहर निकलती है। बिल्कुल सही, तो आंसर A आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बीजाणु एक कोशिकीय निकाय है। बीजाणु क्या था? हम सबको पता है, पेड़ के अंदर जब फूल के अंदर निषेचन होता है बच्चों, तो यहाँ जो अंडाशय के अंदर बीज होते हैं, बीज तो पहले से ही बन गए, मतलब बीजाणु वो पहले ही होते हैं। जान तब आती है जब उसके अंदर क्या आएगा? पुंकेसर का एक भाग, जिसे आप क्या कहते हैं? पराग कण, वो आएगा, तब कहीं जाके इसके अंदर ये बीज बनेगा। तो बीजाणु एक कोशिकीय निकाय है। अभी वो एक कोशिका होता है। परिपक्व जैसे ही वो बड़ा होगा, बीज बनेगा, तब वो मूल शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। बीज के बाद वो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। धारावाही दोनों सही थे, ये आंसर आ गया। छोटा है जैसे ऊपर आपको दिख रहा है, ये आंसर बनेगा। धारावाही वृत्ताकार कुंडली में, ये लो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की ताकत कुंडली के माध्यम से बहने वाली धारा को बढ़ाने पर बढ़ जाती है। ये तो खाली एक पाश था बेटा, ये कुंडली है। जब हम तार की खट्टी ऐसे बना लेते हैं, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही चुंबकीय धारा बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत कुंडली में प्रवाह होने वाली धारा के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टी होती है? नहीं, जितना करंट जाएगा, जितनी प्रवाह होगी, उतना ही इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये लाइन बिल्कुल गलत है, तो आंसर आपका C हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के विघटन परिणाम स्वरूप खाद का निर्माण होता है। कोई भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, मतलब जिसको तोड़ा जा सकता है। खाद बन गई, ठीक है। खाद बनने से दोबारा से और प्राकृतिक पुनः पूर्ति हो जाती है। दोबारा से हम उसे मिट्टी में मिला देते हैं, तो मिट्टी को दोबारा से जो लिया था मिट्टी में, वो वापस मिट्टी को मिल गया। चलो, इसमें क्या अकार्बनिक पदार्थ टूटता है? नहीं। कौन सा पदार्थ टूटता है बेटा? कार्बनिक पदार्थ ही होता है। पहले जटिल होता है, बाद में वो सरल हो जाता है। अगर ये होता तो दोनों लाइन सही हो जाती, लेकिन ये गलत दिया हुआ है, ए लिख दिया था, अकार्बनिक, इसीलिए आंसर C होगा। पहली सही और दूसरी गलत। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी
दूसरा पेपर आपका प्रैक्टिस पेपर रहेगा, उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू बच्चों।